भागलपुर आज पूरी तरह भाजपा में नजर आया। बिहार भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सह दरभंगा विधायक संजय सरावगी आज पहली बार सिल्क सिटी भागलपुर पहुंचे। उनके आगमन पर बाबू वीर कुंवर सिंह चौक पर कार्यकर्ताओं का ऐसा हुजूम उमड़ा कि तिल रखने की भी जगह नहीं बची। स्वागत का सबसे अनोखा नजारा तब देखने को मिला जब कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर चढ़कर प्रदेश अध्यक्ष पर फूलों की बारिश की। वीर कुंवर सिंह चौक से टाउन हॉल तक कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। टाउन हॉल में आयोजित संवादित कार्यक्रम के दौरान संजय सरावगी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां एक सामान्य कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष के पद तक पहुंच सकता है। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष शाह, डॉक्टर प्रीति शेखर, अजीत शाश्वत चौबे और डॉक्टर मृणाल शेखर सहित जिले के तमाम दिग्गज नेता और हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रथम आगमन हुआ है, कार्यकर्ताओं में अति उत्साह है। कार्यकर्ताओं के प्रेम के आगे विश्व का कोई भी जो है वो फीका है और इतना अभूतपूर्व कार्यक्रम कार्यकर्ताओं ने किया है। मुझे प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिला है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को कैसे और आगे बढ़ाना और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में सर्वोपरि है, हमारी विचारधारा सर्वोपरि है और संगठन सर्वोपरि है। इसी के निमित्त पूरे बिहार में कार्यकर्ताओं का अभिनंदन, कार्यकर्ताओं के सम्मान यात्रा पर मैं निकला हूँ। इस अंग की धरती पर प्रथम आगमन हुआ है। इस धरती को प्रणाम करता हूँ, बाबा महेश्वर को प्रणाम करता हूँ। राजद के संसद में वोटर को गाली गलौज किया है। उन लोगों का चरित्र ही ऐसा है, उन लोगों का चरित्र ही ऐसा है, तभी तो बिहार में सुपड़ा साफ कर दिया विपक्ष का, राजद का, कांग्रेस का। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड से एक बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है। नूरपुर पंचायत के हरिजन टोला में आज एक जर्जर सामुदायिक चौपाल का भवन भरभरा कर गिर गया। इस हादसे में एक ही परिवार के 4 लोग मलबे में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब किशनदास की पत्नी प्रेमलता देवी अपने बच्चों के साथ भवन की छत पर गोईठा बना रही थी। अचानक जर्जर छत ढह गया और पूरा परिवार मलबे के नीचे दब गया। चीख पुकार सुनकर दौड़े ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद मलबा हटाया और चारों को बाहर निकाला। घायलों में प्रेमलता देवी के साथ उनकी 2 बेटियां 12 वर्षीय फूल कुमारी, 8 वर्षीय मुन्नी कुमारी और 2 साल का बेटा शिवम कुमार शामिल है। सभी को इलाज के लिए निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं इस हादसे से पूरे इलाके में आक्रोश है कि आखिर जर्जर हो चुके इस सरकारी भवन को समय रहते ठीक या ध्वस्त क्यों नहीं किया गया था। चौपाल काली स्थान के पास में नूरपुर हरिजन टोला में चौपाल बना हुआ था काली स्थान के पास। अच्छा, गर्भदास जी, स्वर्गीय गर्भदास जी के घर के पास। हाँ। काली स्थान बना हुआ था। 10-15 साल हो रहा है चौपाल बनने से। इस छत के ऊपर या छत के नीचे बैठे हुए थे, आंख से हम नहीं देख पाए। हमारी बहन पुतहू थी, तो पूरा छत ही ढह गया, ऊपर से लेकर नीचे तक ढह गया। अच्छा, कितने लोग घायल हुए इसमें? इसमें 2 बच्चे, 1 महिला घायल। क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम है। आपका कौन है? हमारी बहन पुतहू। किस टाइम ये घटना घटित हुई थी? घटना लगभग एक अंदाज बताइए ना। 15-20 मिनट पहले। क्या लगता है मकान पुराना होने के कारण? पुराना होने के कितने दिन पहले ये मकान बना है? 10 से 15 साल। किसके स्वजन से कौन बनवाए थे? ये तो हम ये है क्या चीज? क्या बना था? सामुदायिक क्या नाम है लड़का का? क्या नाम है? कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन बिहार के बांका में जो हुआ उसे देखकर आप कहेंगे कि प्यार न सिर्फ अंधा होता है बल्कि ये उम्र की हर दीवार को भी गिरा देता है। जरा सोचिए, एक महिला जिसके 3 जवान बेटे हो, घर में बहू हो, उसे खुद से 25 साल छोटे एक लड़के से ऐसा इश्क हुआ कि वो 20 सड़क पर उससे लिपट कर रोने लगी और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, यही मेरा पति है, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। क्या नाम है लड़का का? क्या नाम है? क्या नाम छोटे? क्या नाम है? क्या नाम हुआ? वकील मंडल से। घर कहाँ है? घर कहाँ ले रहा? तोरा की नाम होला? कहाँ कर होला? यह हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ बांका के अमरपुर बस स्टैंड पर। 55 साल की खुशबू देवी और 30 साल की वकील मंडल के बीच ये गजब प्रेम तब उजागर हुआ जब ये दोनों लुधियाना भागने की फिराक में थे। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब महिला का छोटा बेटा वहां पहुंच गया। बेटे का आरोप है कि उसकी मां ने अपनी बहू के सारे गहने गायब कर दिए और अपने इस नए प्रेमी को दे दिए हैं। कुमार मंडल की मामला जी? पूरा मामला जी है कि 4-5 महीना जी हमरा मैया के भागी
घरों से लग गेलो छै, घर से लग गेलो पूरा भरको का भाग एकरा पूरा घर भरको। कौन हुई, इसका क्या नाम है? एकरो नाम इसका नाम हम नहीं जानते क्या नाम। मम्मी का क्या नाम है? मंटू सर। मम्मी का क्या नाम है? मेरा मम्मी का नाम है खुशबू देवी। कहाँ घर है? भरको बाजा भरको। पिता का नाम क्या है? अशोक मंडल। कब से मामला है? 4-5 महीनों से मामला है। 4-5 महीनों से घर से फिरा रहा है ये सब। अभी कैसे? ये जो मेरा छोटा भाई से बात नहीं कर रहा था, मेरा साला से बात कर रहा था। छोटा भाई मतलब समझ के कि ये बोल रहा था कि ये दोनों साथ लेके जाता मेरा छोटा भाई को। मेरा भाई छोटा है अभी, साथ लेके जाता यहाँ से। जब लोगों ने दोनों को अलग करने की कोशिश की तो महिला अपने प्रेमी से ऐसे लिपट गई जैसे कोई बिछड़ा हुआ साथी मिला हो। अब आप सोच रहे हैं कि उनकी मुलाकात कहाँ हुई, तो सुनिए। इस प्रेम कहानी की शुरुआत हुई महज एक मिस्ड कॉल से। 6 महीने पहले अररिया के वकील मंडल ने एक नंबर घुमाया जो खुशबू देवी का था। फोन उठा, बातें हुई, फिर 55 साल की खुशबू और 30 साल की वकील के बीच मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। खुशबू का कहना है कि घर की कलह और अकेलेपन ने उसे इस युवक के करीब ला दिया। फिलहाल पुलिस ने इस प्रेमी जोड़े को थाने में रखा ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। अमरपुर थाना अध्यक्ष का कहना है कि लिखित शिकायत मिलने पर आगे कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल वही, क्या प्यार वाकई उम्र नहीं देखता या यह सिर्फ रिश्तों का अपमान है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस अजब प्रेम कहानी को शेयर करना न भूलें। नाराज नहीं किया, मैं इसी राजी खुशी से किया है शादी। क्या नाम है लड़का का? लड़का का क्या नाम है? क्या नाम छतरो रे? तुम्हारा क्या नाम है? क्या नाम हुआ? वकील मंडल से। घर कहाँ है? घर कहाँ ले रहा? तोरा की नाम होला? कहाँ घर होला? घर कहाँ होला बोलो? अपना घर बोलो। घर कहाँ? मकर संक्रांति की दस्तक के साथ ही भागलपुर की फिजाओं में तिलकुट की सोंधी खुशबू घुलने लगी है। शहर का प्रसिद्ध सूजागंज बाजार इन दिनों पूरी तरह से गुलजार है और दुकानों पर ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस बार खोवा, गुड़ और चीनी से बने तिलकुटों की भारी डिमांड है। दुकानदारों का कहना है कि जैसे जैसे त्योहार नजदीक आ रहा है, बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। सुबह से ही लोग अपने परिवार और रिश्तेदारों के लिए खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। भागलपुर के तिलकुट की सबसे बड़ी खासियत इसका शुद्ध स्वाद और इसे बनाने का पारंपरिक तरीका है जो इसे पूरे बिहार में खास बनाता है। तो अगर आप भी इस मकर संक्रांति पर कुछ मीठा और खास ढूंढ रहे हैं तो सूजागंज का बाजार आपका इंतजार कर रहा है। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफाबाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के
अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है, तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर की बाखरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत धनपाल टोला में आज उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक का शव पेड़ में लटका हुआ मिला। मृतक की पहचान 30 वर्षीय काबिल यादव के रूप में हुई है, जिसका शव महेश सिंह के आम के बगीचे में पाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। परिजनों ने पुलिस के आने से पहले ही सबको पेड़ से नीचे उतार लिया था। इस मामले में परिवार के 2 अलग अलग बयानों ने मामले को संदिग्ध बना दिया है। जहां मृतक के चचेरे भाई बबलू कुमार ने इसे हत्या करार दिया है, वहीं छोटे भाई अंग्रेज यादव का कहना है कि काबिल यादव पिछले कुछ महीनों से मानसिक रूप से बीमार चल रहा था। बाखरपुर थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं और हर एंगल से जाँच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी। घटना के बाद से पूरे गाँव में मातम और तनाव का माहौल है। बांका जिला के अमरपुर शाहकुंड मुख्य मार्ग पर आज एक भीषण सड़क हादसे में खुशियां मातम में बदल गई। कोल्ड स्टोरेज के पास 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर में 27 वर्षीय चंदन कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हैं। घायल धनंजय दास ने बताया कि आज उनके दादाजी का श्राद्ध कार्यक्रम था। चंदन अपने साले के साथ बाजार से उसी कार्यक्रम के लिए सामान खरीद कर लौट रहा था, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे के बाद आक्रोशित परिजनों और मोहल्ले वासियों ने सबको शहर के गोला चौक पर रखकर सड़क जाम कर दिया। लोग मुआवजे और दोषी चालक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जाम के कारण यातायात पूरी तरह ठप रहा। हालांकि थानाध्यक्ष पंकज कुमार झा के आश्वासन के बाद करीब 1 घंटे बाद जाम हटाया गया। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया है और घायलों का इलाज भागलपुर के मायागंज अस्पताल में चल रहा है। पता है दादा को श्राद्ध में जो दादा है ना, उसे श्राद्ध में किया था ये। अच्छा, उसको खूब पढ़ना चाहिए, नहीं जाओ पहले श्राद्ध में। कैसे जानकारी मिला, क्या हुआ? हमको कोई फोन किया, एक्सीडेंट किया है। हाँ एक्सीडेंट, हाँ। हम दौड़ के आए दुकान से। चंदन कौन हुआ आपका बेटा? आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम हुआ? कैसे क्या हुआ ये? मोटरसाइकिल से जा रहा था अमरपुर, इसी में होगा। किसके साथ जा रहा था? चंदन के साथ जा रहा था। इसका बनोई था। चंदन बनोई है इसका? हाँ, इसका घर कहाँ है? गोपालपुर है। चंदन का घर अमरपुर है। वार्ड नंबर उसका पता नहीं। सामने से टक्कर मारा है? हाँ, क्या चीज में? दोनों मोटरसाइकिल में टक्कर मारा। ये कहाँ आ रहा था? कहाँ बाइक से? अमरपुर जा रहा था। इसके यहाँ किसी का श्राद्ध भी था क्या? हाँ, इसका दादा का था। आज अंतिम था। वही ले जा रहा था, कुछ सामान खरीदारी करने आ रहा था। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र से अपराधियों के बढ़ते दुस्साहस की एक तस्वीर सामने आई है। वारसलीगंज मोहल्ले के रहने वाले निरंजन प्रसाद शाह अपनी बेटियों की सुरक्षा की गुहार लेकर एसएसपी के पास पहुंचे। बीते 5 जनवरी को निरंजन शाह अपने भाई के श्राद्ध कार्यक्रम में मुंदी चक गए थे। 6 जनवरी को जब लौटे तो घर का ताला टूटा मिला और गहने, नकद समेत कीमती सामान गायब थे। 7 जनवरी को पुलिस को लिखित शिकायत दी। पुलिस आई, वीडियो बनाया, लेकिन ना कोई गिरफ्तारी हुई, ना ही कोई सामान मिला। पुलिस की ढिलाई ने अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा दिया कि 8 जनवरी की रात शिवम कुमार उर्फ शिवा अपने 4-5 नशेड़ी साथियों के साथ पीड़ित के घर पिस्टल लेकर घुस गया। आरोप है कि उसने निरंजन शाह की बेटियों के साथ दुष्कर्म करने और स्कूल कॉलेज जाते समय उनकी हत्या करने की धमकी दी है। इस शर्मनाक घटना के कई स्थानीय लोग गवाह हैं, जिन्होंने पुलिस आवेदन पर हस्ताक्षर भी किए हैं, लेकिन बबरगंज पुलिस अब तक प्राथमिकी दर्ज करने से कतरा रही है। बेबस पिता ने अब एसएसपी से न्याय और परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है।